ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है। ठीक है, पिछले साल के पेपर आप देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखो इसको किस तरीके से करना है वो समझते हैं अपन। देखो ये है क्वेश्चन अपना, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है अपने को? माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे एक्स के मान दिए अपने को, क्या क्या दिए? 5 6 7 8 9 और एफ का मान दिया हुआ है 4 8 14 12, सॉरी 14 11 और 3। तो अपने को एक्स के मान भी दिए हुए हैं और एफ के मान भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो इस टेबल को थोड़ा सा सही तरीके से बना लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बना रहा हूँ। ये एक्स है और इधर है एफ। तो इनके मान दे रखे हैं 5 6 7 8 और 9 और इस एफ के मान दे रखे हैं 4 8 14 11 और 3। ठीक है, ये टेबल आपको स्केल की हेल्प से है ना बनानी है अच्छे से। ये बना ली मैंने, सबसे पहले तो इतना काम किया। अब देखो आगे, अब आप चलते हैं सूत्र पे। देखो क्या याद करना है? माध्य याद करना है। ठीक है, अब माध्य का सूत्र देखो। माध्य का जो सूत्र होता है अपना, होता है अपना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखो यहाँ पे देखो अपने को एफ भी दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है। देखो सूत्र में एफ और एक्स है तो दोनों दिए हुए हैं, पर यहाँ पे दोनों है ना, एफ और एक्स दोनों क्या है? ये गुणा में है। तो इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ एफ और एक्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो किसका है? गुणा का। और ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है इसका? जोड़ना। तो जोड़ देंगे बाद में किसको? एफ एक्स को। तो सबसे पहले तो गुणा करो। तो देखो गुणा करते हैं अपन, जैसे सूत्र में दिया है वैसे कर रहे हैं। देखो एफ और एक्स गुणा में है तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो देखो ये एफ को एक्स से गुणा किया तो एफ एक्स। 5 को 4 से करूँगा तो 5 चौक 20, 6 को 8 से 8 छंग 48, 14 को 7 से तो गुणा कर लेते हैं। देखो नहीं आता तो ऐसे कर लेंगे। 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 एकम 7 7 और 8 9 98। तो 14 साथी कितना होता है? 98। देखो इधर किया मैंने, ये आपको दिखाई दिया होगा, ये यहाँ पे किया है। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 एकम 7 7 हूँ 8 और 9, 14 साथी कितनी हो? 98। ठीक है, 14 8 112, 14 नाम 126, 14 दही 140, ऐसे पहाड़ा होता है। ठीक, तो ये गुणा करके लिख दिया अपनों ने 98। 11 का पढ़ा 8 बार, ये अपनों को आसानी से आ जाता है ना। 9 का पढ़ा 3 बार 27। तो ये अपनों ने देखो सूत्र में दिया होता है एफ और एक्स को गुणा करना, तो ये एफ एक्स को गुणा कर दिया अपनों ने ये। अब यहाँ पे देखो, एक तो एफ एक्स के पूरे के आगे लिखा हुआ है सिग्मा और एक एफ के आगे लिखा हुआ है सिग्मा। मतलब जो एफ एक्स है ना पूरा, इस सभी को जोड़ देंगे अपन तो अपनों को सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। और ऐसे ही एफ को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? सिग्मा एफ मिल जाएगा। तो यदि एफ वाले मानों को सभी को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा अपनों को? सिग्मा एफ मिल जाएगा। ऐसे ही एफ एक्स के सभी मानों को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़ते हैं देखो, तो सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल देते हैं। तो एफ के मानों को जोड़ रहा हूँ मैं, किसके मानों को जोड़ रहा हूँ? एफ के मानों को। तो देखो जोड़ो, देखो 8 और 4 12, 12 और 3 15। देखो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 11 हो जाएंगे अपने, सॉरी 15 और 14 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। 29 में एक जोड़ेंगे 30, 30 और 10 हो जाएंगे अपने 40। तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 40। एक बार वो जोड़ते हैं, देखो अच्छे जोड़ लेते हैं ना। 8 4 12, 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 में 14 जोड़े तो 29, 29 में अपनों ने एक जोड़ेगा तो 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 40। सही आ रहा है ना। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। तो देखो ये एफ एक्स है तो यहाँ आएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब इसका मान जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो देखो 8 8 16 8 थे 24, 24 में अपनों को 7 जोड़ना है। तो 24 और 6 तो हो जाते 30, तो ये 31, 31 का 1 आ जाएगा, हासिल के 3 आ जाएंगे ना। अब जोड़ो इधर, तो हासिल के 3 को बाद में जोड़ लेंगे। 8 8 और 2 10, 10 और 9, 10 और 9 और 19, 19 और 4 हो जाएंगे अपने 23, 23 और 2 25, 25 और 3 हो जाएंगे अपने 28। कितने हो जाएंगे? 28। ठीक है, 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28। एक बार और जोड़ते हैं। देखो यहाँ गलती नहीं करनी है ना। 8 8 16 8 24, 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल के 3। अब देखो ये 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 में 3 जोड़ा तो 28। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सूत्र है वही लिख देते हैं ना। तो माध्य बराबर है अपना सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया? 228। तो ये ऊपर रखा मैंने 200, सॉरी 281, आज बहुत गलती हो रही है ना। 281, 228 नहीं है 281 बटे 40, तो ये 40। ठीक है, अब देखो इसको
रफ में करके बता रहा हूँ, ध्यान रख देना कैसे सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले भाग का चिन्ह लगाना है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको तो लिखना है अंदर, और जो नीचे लिखा है उसको बाहर। ठीक है, अब 40 का पहाड़ा बोल दो, तो 4 छंग 24, 4 साते, 7 बार जाएगा 28 आ जाएगा 280। देखो 40 का पहाड़ा 7 बार बोला, तो इधर देखना आप, आपको अच्छे से दिखाई देगा ये। अब देखो, ठीक है, देखो 7 का पहाड़ा 0, तो 0 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौक 28, तो 280 आ जाएगा। कितनी बार बोला? 7 बार। ये है कि अब घटा लेते हैं, तो 1 इधर 8 में प्लस के 0, ये 2 में 2 गया तो 0। अब यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट करके आ जाएगा 0, पर फिर भी भाग नहीं जा रहा क्योंकि 40 तो क्या है बड़ा, 10 क्या है छोटा, तो यहाँ लगा देंगे अपन 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 40 का पहाड़ा 2 बार, तो ये 80 आ जाएगा। अब घटा दो, तो 0, 10 में 60 गए तो 2, तो 7.02 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो भी है ना, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।